गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी प्रेजेंट हूँ एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर फर्स्ट का सस्वर वाचन किया था। तो आइए आज एक बार हम इसका फिर से सस्वर वाचन करने के साथ साथ इसका अर्थ भी पढ़ें और समझें। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा कदम्ब का पेड़। इसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं हिंदी जगत की बहुत ही फेमस कवित्री हैं और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही लिखा है और उन्हीं की रचना यह भी है जो हमारे प्रस्तुत पाठ में है, कदम्ब का पेड़। तो आइए हम देखते हैं कविता में क्या दिया गया है, इसका परिचय क्या है, इसके अंदर क्या है, इसका सारांश क्या है। कविता में एक बालक की इच्छा को दर्शाया गया है जो श्री कृष्ण के समान कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर शरारतें करना चाहता है। कविता में क्या है, एक बालक है जो श्री कृष्ण के समान कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर उन्हीं की जैसी शरारतें करना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं हम इस कविता का सस्वर वाचन। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ। माँ के बाद कामा लगा है। कामा लगने का मतलब है हमको वहाँ पे थोड़ा सा विराम लेना, थोड़ी टाइम रुकना है। तो जहाँ जहाँ कामा मिलेगा हम वहाँ थोड़ी टाइम रुकेंगे। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं नहीं उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर तुम खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। एक बालक है, वह कृष्ण के भगवान
कृष्ण भगवान के समान शरारतें करना चाहता है। जैसे कृष्ण भगवान कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बंसी बजाते थे और तमाम लीलाएं करते थे, उसी तरह यह बालक भी शरारतें करना चाहता है। तो पहली लाइन है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, ये माँ, यह जो हमारे घर के पास कदम्ब का पेड़ है, यही अगर यमुना के किनारे होता, यमुना जी के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो मैं क्या करता, मैं भी कृष्ण भगवान की तरह जाता, उस कदम्ब के पेड़ पर बैठता। बालक कहता है कि मैं भी जैसे कृष्ण भगवान जाके कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बंसी बजाते थे, उन्हीं के जैसा मैं भी कदम्ब के पेड़ पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया के जैसा बनता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। आगे कहता है बालक कि हे माँ, यदि मुझे तुम 2 पैसे वाली एक बांसुरी भी खरीद देती तो, और कहता है आगे, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। कह रहा है, अम्मा, यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी खरीद देती और यह कदम्ब की जो डाल है किसी तरह नीचे हो जाती और यह कदम्ब यमुना के किनारे होता, तो मैं भी कृष्ण भगवान की तरह जाकर इस पेड़ पर बैठकर कन्हैया जैसा व्यवहार करता, कन्हैया बनता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। तो बच्चा आगे कहता है कि माँ, मैं तुमसे बिना कुछ बताए हुए उस वृक्ष के पास जाता और उसकी नीची डाली पर से चढ़ता हुआ उस पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। कह रहा है कि जब मैं वहाँ पे जाकर बैठ जाता तो बांसुरी बजाता और बांसुरी के स्वर से हमारी बांसुरी जो बोलती वह अम्मा अम्मा का स्वर निकालती और तुमको मैं अम्मा अम्मा कहकर बुलाता बांसुरी के स्वर से अपने। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। बच्चा कह रहा है कि माँ, जब मैं अपनी बंसी के स्वर के द्वारा तुमको माँ माँ कह के बुलाता तो तुम मेरी बंसी को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती और अपने सारे काम धाम छोड़कर मेरे पास मुझको देखने के लिए आ जाती कदम के पेड़ के पास। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। फिर कहता है, ए माँ, जब देखता मैं कि तुम आ रही हो तो मैं अपनी बंसी रख के पत्तों के पीछे छिप जाता, तुमसे छिपता, तुमको दिखाई न पड़ो इसलिए पत्तों के पीछे मैं छिप जाता और फिर छिप करके वहाँ से बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। जब मैं ऐसा करता तो तुम गुस्सा हो जाती और गुस्सा होकर डांट कर मुझे कहती कि चलो जल्दी नीचे आ जाओ। जब मैं नहीं उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, और जब गुस्सा होने के बाद भी मैं नीचे नहीं आता तो तुम क्रोध अपना छोड़ करके मुझको प्यार से कहती मुन्ना राजा नीचे आ जा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो प्रेम से मुझको बुलाती कि बेटा नीचे आ जाओ, मैं तुमको जो है मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, तमाम तरह के प्रलोभन दे देकर तुम मुझको नीचे बुलाती, नीचे उतरने के लिए कहती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, लेकिन मैं फिर भी नहीं उतरता और उस वृक्ष की जो सबसे ऊंची वाली टहनी है उसके ऊपर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता और फिर वहाँ से एक बार जोर से माँ शब्द कह करके वहीं पत्तों के पीछे छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। फिर बालक कहता है कि माँ, जब आपके द्वारा बहुत बार बार बुलाने के बाद भी मैं उतर कर नहीं आता तो तुम्हारा माँ का हृदय जो है बहुत व्याकुल हो जाता, विह्वल हो जाता, आप बहुत परेशान हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। तुम जो है अपनी आँखों को मीचते हुए, अपनी आँखों को मलते हुए अपना आंचल फैलाकर उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से विनती करती कि हे भगवान, किसी तरह इसको नीचे उतार दीजिए आप। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता।
बालक कहता है आगे, जब मैं देखता कि तुम आंचल फैलाए ईश्वर के ध्यान में मग्न हो, तब मैं वृक्ष पर से नीचे उतर आता और धीरे धीरे आकर के तुम्हारे आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती, फिर तुम खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। और जब मैं ऐसा करता तो घबरा कर तुम अपनी आंखें खोलती और फिर मुझको देखती। मुझको देखने के बाद तुम प्रसन्न हो जाती, अपने राजा बेटा को देखकर तुम प्रसन्न हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता जमुना तीरे। बालक कहता है कि माँ इसी तरह से हम तुम रोज़ खेल खेला करते। कब खेलते? अगर यह कदम्ब का पेड़ जमुना के किनारे होता। तुम यशोदा जैसा व्यवहार करती और मैं कृष्ण भगवान के जैसा व्यवहार करता। मैं कृष्ण के जैसा दिखना चाहता, बनना चाहता। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ, इसका अर्थ हो गया। और पाठ को पढ़ना है आप, ठीक है, और वीडियो के द्वारा उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना। जहाँ पे समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो हमको कमेंट के माध्यम से सूचित करना। हम आपको वह अंश पुनः बताएंगे, उस अंश का अर्थ पुनः बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।